नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज लेकर आए हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। 13 जनवरी 2026 की क्लास है ये। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपके एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएमबी और अन्य स्टेट एग्जाम में सभी में काम आएंगे। जहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ करंट अफेयर का सिलेबस दिया हुआ होता है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में पहली मराठी फिल्म जो ऑस्कर के लिए कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है। पहली मराठी फिल्म जो ऑस्कर के कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है। जैसे शुरुआती जो चरण होता है ऑस्कर का, जब फिल्में चुनी जाती है तो उसके अंतर्गत मराठी फिल्म को एक पहली बार जगह मिली है। तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जारण, ऑप्शन नंबर बी तू मांझा किनारा, ऑप्शन सी आणी अवकारिका और ऑप्शन डी दशावतार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दशावतार। दशावतार जो है इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये शुरुआती जो लिस्ट होती है ऑस्कर की, उसके अंतर्गत आती है। सबसे पहले जब फिल्मों को चुना जाता है शुरुआती चरण में, उस समय की लिस्ट है, उसमें मराठी फिल्म को चुना गया है। और ये समारोह होगा कब ऑस्कर का? ये होगा 15 मार्च को। आयोजन कब होगा ऑस्कर का? 15 मार्च को होगा 2026, लॉस एंजल्स के। आगे देखिए। अच्छा, ये जरूरी सूचना है ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती या रीट मेंस की, उनके लिए विगत भर्ती के पीवाई की उपलब्ध है नाम मात्र के शुल्क। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लोगे जब तो 11 रुपए के हैं, और कंप्लीट राजस्थान जीके लोगे तो 21 रुपए के हैं, और पांचों सब्जेक्ट एक साथ लोगे तो 31 रुपए में है। 31 रुपए में आपको विगत भर्ती के जितने भी 9 पेपर हुए हैं उन सभी के प्रश्न, पीवाई क्यू प्रश्न मिलेंगे एक साथ, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किए हुए। 600 प्लस प्रश्न है इसमें। और 21 रुपए में आप राजस्थान जीके से अगर इसकी रिवीजन करोगे तो आपको यहाँ 400 प्लस प्रश्न मिलेंगे। तो रीट मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। वेबसाइट आरजी शिक्षा विजन पर जाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगी कैसे डाउनलोड वगैरह होता है। अभी परचेज करें, मात्र कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन शेष रहे रीट एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, भारत में तालिबानी राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्ति मिली है? हाल ही में तालिबानी राजदूत के रूप में भारत में किसको नियुक्ति मिली है? ऑप्शन नंबर ए अशरफ गनी, ऑप्शन नंबर बी इकरामुद्दीन कामिल, ऑप्शन सी नूर अहमद नूर, ऑप्शन चार मोहम्मद इब्राहिम खिल। इन चारों में से हाल ही में कौन जो है पहली बार भारत में अफगानिस्तान का राजदूत बन के बैठा है? सी पे टिक लगाइए सब। सी, ऑप्शन नंबर सी नूर अहमद नूर को जो है तालिबानी सरकार आने के बाद पहली बार भारत में राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। नूर अहमद नूर को तालिबान की सत्ता में आने के बाद पहली नियुक्ति है ये अफगानिस्तान की ओर से। तीसरा प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया? डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया, जिला अदालत का उद्घाटन किया पेपरलेस। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देश की पहली पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया गया है, वो है ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है इसका, टिक लगाइए बी पर। केरल राज्य के अंतर्गत इस प्रकार की जो लोक अदालत है, जिला अदालत, उसका उद्घाटन हुआ है। और है कहाँ पे? केरल में अगर देखोगे तो वायनाड जो जिला है, वायनाड, वायनाड जिले में कलपेटा, कलपेटा, कलपेटा में ये लोक अदालत है, जहाँ पे बिना पेपर के कार्य होगा। कब से? जब केस दाखिल होगा तब से लेके सुनवाई, सुनवाई से फैसला, सभी प्रक्रिया जब तक चलेगी पेपर नहीं लगेगा, बिना पेपर के होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा। तो ये है वायनाड के अंदर कलपेटा केरल में, जहाँ पे देश की पहली पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 20 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये है भाई साहब, फोटो यहाँ पे दे रखी है। ऑप्शन से पहले अगर किसी को उत्तर मालूम हो बताने से पहले तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उसने पहले बता दिया। ऑप्शन नंबर ए ईशान किशन,
ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी संजू सैमसन, ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। तो ये भाई साहब जो है वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाइए, ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने हाल ही में जो है विजय हजारे जो ट्रॉफी चल रही है अभी 2025-26, उसमें 134 रन की एक पारी खेली है, और वो उस पारी की जैसे ही समाप्ति हुई इन्होंने अपने लिस्ट ए क्रिकेट में 20 शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। और पीछे छोड़ा है इसमें बाबर, विराट कोहली, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में भी इन्होंने 134 रन की पारी खेल के ये कारनामा हासिल किया है। ओनली ऑन 95 पारी में इन्होंने ये 20 शतक लगाए, सबसे तेज लिस्ट ए क्रिकेट में। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गुफा एक क्रीन गेव, ये आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। ये गुफा स्थित कहाँ है? प्राकृतिक गुफा है ये, ग्रीन क्रेव कहा जाता है, ग्रीन केव कहा जाता है। ये अब लोगों के लिए खोल दी गई है। तो गुफा ये स्थित कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये गुफा कहाँ मिलेगी? ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, छत्तीसगढ़ में स्थित है ये गुफा। छत्तीसगढ़ में जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, उसमें ये गुफा स्थित है। और वो जो जिला पड़ता है वो पड़ता है बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, बस्तर जिले में कांगर वैली नेशनल पार्क है, वहाँ ये गुफा स्थित है। अपने सूक्ष्म हरी माइक्रोफोबिल परतों के कारण इसका नाम ग्रीन केव पड़ा है। ये हरी हरी जो आपको दिख रही है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? ग्रीन केव पड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण कब से प्रारंभ हो रहा है? लोगों की गिनती कब से प्रारंभ हो रही है इस बार? 2027 जनगणना के अनुसार शुरुआत कब से हो रही है? ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च 2026, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 1 मई 2026, ऑप्शन डी 1 जून 2026। जनगणना का पहला जो चरण है वो कब से प्रारंभ हो रहा है? ये जो प्रारंभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए, 1 अप्रैल 2026 से जो है इसका पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। और ये पहला चरण चलेगा कब तक? ये चलेगा 30 सितंबर तक। 30 सितंबर, 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 30 सितंबर 2026 तक पहला चरण चलेगा। उसके अलावा हर क्षेत्र में, जैसे 30 सितंबर तक का समय है, हर क्षेत्र में आपको 30 दिन मिलेंगे इसके लिए। 30 दिन में आपको अपना कार्य क्या करना है? पूरा 30 दिन में क्या करना है? कार्य पूरा करना है, कार्य पूरा करना है 30 दिन में। उसके अलावा 15 दिन और मिलेंगे एक्स्ट्रा। वो किस लिए होंगे? वो होंगे स्वगणना का विकल्प भी है, अगर कुछ दिक्कत हो तो एक बार रीचेकिंग बोल दो, स्वगणना रीचेकिंग टाइप। स्वगणना के 15 दिन और मिलेंगे, और 30 दिन में कार्य खत्म करना है। भारत की पहली इस प्रकार की ये डिजिटल डिजिटल जनगणना है, भारत की पहली बार ये। सातवां प्रश्न देखिए, आशा वन आशा वन आशा वन स्क्रीनिंग यूनिट किस रोग की पहचान से संबंधित है? आशा वन स्क्रीनिंग यूनिट किस रोग की पहचान और इलाज से संबंधित है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी ब्रेन स्ट्रोक, ऑप्शन सी स्त्री प्रसूति रोग, ऑप्शन डी हार्ट अटैक। आशा वन का संबंध किससे है? तो आशा वन का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाइए आप, कैंसर से है, कैंसर से संबंधित है आशा वन। कहाँ चालू हुई है इस टाइप की सेवा? ये चालू हुई है सर गुजरात में। गुजरात में इस टाइप की ये जो सेवा है ये चालू हुई है। इसमें क्या होगा? कैंसर की समय पर पहचान, दूर दराज के इलाकों पर जाने के लिए कैंसर की पहचान और इलाज के लिए है। इसमें क्या है? मेडिकल वैन है ये मेडिकल वैन जो है दूर दराज के जो गांव हैं, जहाँ कैंसर से संबंधित जानकारी पहुंचाना, उनकी पहचान करना, इलाज के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब चीजें होगी इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कार शाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? संस्कार शाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई है किस राज्य में? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। संस्कार शाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। हेमंत बिस्वा का राज्य है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? हेमंत बिस्वा। तो असम में है। असम में भी पर्टिकुलर जगह पूछ ले तो गुवाहाटी, गुवाहाटी में है। इसमें क्या होगा? इसमें जो है 4 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं,
उन बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा है, भारतीय सांस्कृतिक मूल्य है, सामाजिक जिम्मेदारी आदि से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ क्या नैतिक शिक्षा का ज्ञान, जीवन शिक्षा का ज्ञान, भारतीय संस्कृति उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी, सामाजिक जिम्मेदारियाँ क्या होती है वो बताई जाएगी। तो उसके साथ ये पढ़ाई के साथ साथ ये काम किया जाए, इसलिए संस्कारशाला की स्थापना की गई है असम में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, देश का पहला बायो हैप्पी देश का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। ऑप्शन ए तवांग, ऑप्शन बी केई पानयोरी, ऑप्शन सी कामले, ऑप्शन डी लेपाराडा। पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए। कई पानयोरी, ये जो है जिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ है ये सब? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये सब जिले। तो ये जिला जो है कई पानयोरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें क्या होता है, इसको बायो हैप्पी जिला बन रहा है या बनने जा रहा है। इसमें क्या होता है, जैव संरक्षण और मानव कल्याण को साथ में जोड़ा गया है। और ये जो अवधारणा है जैव संरक्षण वाली, अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी बायो हैप्पीनेस की जो अवधारणा है, ये दी थी अपने वो कृषि मनोवैज्ञानिक नहीं थे, एम एस स्वामीनाथन जी जो है कृषि से संबंधित जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये अवधारणा दी थी बायो हैप्पी। इसमें क्या होता है, जैव संरक्षण के साथ साथ मानव कल्याण, यानी प्रकृति को साथ में लेते हुए विकास करना, वो होता है बायो हैप्पी के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे पसंदीदा डेजर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टेम्बलैक, ऑप्शन बी स्वीट क्रेप्स, ऑप्शन डी रबड़ी, ऑप्शन डी अंताक्या कुनेफेसी। तो इसका जो सही आंसर है, जो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला दुनिया का सबसे फेमस स्वीट या मिठाई जो है वो है ऑप्शन नंबर डी अंताक्या कुनेफेसी। अंताक्या कुनेफेसी, इसको शॉर्ट में कुनाफा भी बोलते हैं, कुनाफा। कुनाफा कहाँ का प्रसिद्ध है ये? तुर्की जो देश है, तुर्की टर्की है, कुछ भी बोल सकते हो उसको, तुर्की देश का जो है ये प्रसिद्ध है। और इसको 100 मिठाइयों के अंदर सबसे ऊपर का स्थान मिला है, फर्स्ट नंबर पे आई है। विश्व की 100 स्वीट डेजर्ट का जो आ, सूची जारी की, तो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो मिठाई थी वो तुर्की देश की कुनाफा थी। और सबसे ऊपर फर्स्ट पे आई, इसको टेस्ट एटलस नाम ने ये जारी की थी सूची, टेस्ट एटलस ने ये सूची जारी की थी, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो है कुनाफा को रखा गया है। इसमें क्या है, 100 बेस्ट जो मिठाइयाँ होती है उन सबको शामिल किया गया था, उसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे ये आई। भारत से 2 मिठाइयों का इसमें 100 में चयन हुआ है। भारत से कितना हुआ है? भारत से दो मिठाइयों का इस लिस्ट में चयन हुआ है 100 में। एक तो 49 49 पे एक तो आती है कुल्फी, कुल्फी। और एक 60 पे है फिरनी, फिरनी। ये दो जो मिठाई है भारत से चुनी गई है टॉप 100 में। 100 बेस्ट मिठाइयों के अंतर्गत भारत से दो, एक तो कुल्फी और एक फिरनी। कुल्फी को स्थान मिला है 49वां और फिरनी को मिला है 60वां। तो दुनिया की सबसे पसंदीदा डेजर्ट जो है वो है कुनाफा, तुर्की देश की। ये थे करंट अफेयर से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न रोज के करंट अफेयर्स की क्लास में। डेली के करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार PYQ जरूर परचेज करें, आपके अंतिम समय में रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।